टूटे फोन वाली बहू। भाई बीवी को महंगे गिफ्ट देना कौन सी बुरी बात है, लेकिन आईफोन ये तो गुनाह है, पाप है। लेकिन अब अगर किसी ने ये पाप कर दिया तो बीवी की क्या जिम्मेदारी होती है, देखिए जरा। अरे वाह, नया फोन। फोन? अरे इंसल्ट मत कर फोन बोलकर, आईफोन है आईफोन, समझी? और बोल दे रही हूँ, किसी को मत बताना, मेरे पति ने मुझे दिया है गिफ्ट में। क्या सच्ची? इतना महंगा फोन? जरा इधर दिखाना। यार तू तो लक्की है जो तेरे पति ने ये दिया। यहाँ तो मेरे पति को कह कह कर थक गई। अरे फोन का कवर चेंज करा दो तो भी बहाना बना रहे हैं। कवर तो मेरे पति ने मना कर रखा है लगाने के लिए, कहते हैं गरीब लोग लगाते हैं कवर। अरे यार सारा शो ही गायब हो जाता है, आराम से देखना कहीं गिर ना जाए। बीवी अपनी सहेली को फोन पकड़ा ही रही होती है कि फोन नीचे गिर जाता है और फोन की स्क्रीन पर खरोंचे आ जाती है। अरे ये क्या हो गया, इसकी तो स्क्रीन टूट गई। यार देख, मेरे सर ना डाल देना खर्चा, तेरे हाथ से गिरा है। आज कवर चढ़ा होता तो ये दिन ना देखने पड़ते तुझे। वैसे इसको तो बदलवाना पड़ेगा, चेंज करा ले। वैसे भी इंश्योरेंस तो होगा ही, एक भी पैसा नहीं लगेगा तेरा। अरे नहीं ना, कोई इंश्योरेंस नहीं है। वो क्या है कि बीमा करवाने के 2000 ज्यादा लग रहे थे तो मैंने मना कर दिया कि रहने दो। लेकिन अब क्या करें, बदलवाने गई तो कम से कम 5000 लग जाएंगे और घर वालों को पता लग जाएगा कि मैंने नया फोन लिया है। तो क्या तुम इसे ऐसे ही चलाओगी? इसमें तो ठीक से दिख भी नहीं पा रहा, कैसे पता चलेगा किसने कॉल किया, किसने मैसेज? क्या बताऊं, अब तो कोई चारा नहीं रहा, तो किसे ही पता करूंगी कौन है। वैसे कोई बात नहीं, तू परेशान ना हो, पैसे की कमी थोड़ी ना है मेरे पति के पास। अगले दिन बीवी के फोन पर सास का फोन आता है। बीवी को लगता है उसकी माँ का फोन है। हेलो, हाँ माँ चल, कम से कम तू फोन तो करती है, तो उस बूढ़ी की बात तो कर लेती हूँ, नहीं तो समझ ले घूट घूट कर मर जाऊं मैं। वैसे माँ ना, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी, अच्छा हुआ तुमने खुद ही फोन कर दिया। अच्छा सुनना, तुमने जो मेरी सास को घुटनों का तेल भेजा था ना, वो फिर से भिजवा देना। मेरी सास ने मेरा दिमाग खा रखा है। बहू, वो घुटनों का तेल कहाँ से लाई? कब लाएगी वापस? ऐसा करना माँ, 3 बोतल भिजवा देना। अच्छा, सही जा रही है बहू, तेरे लक्षण तो मुझे पहले ही पता थे, बस विश्वास नहीं था कि तू दिखने में कुछ और बोलने में कुछ और है। सास बोली जा रही थी, लेकिन बहू के कान में तो मानो जूं भी ना रेंग रही हो। और पता है माँ, उस तेल के लिए मेरी सास ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। रोजाना उसका नाम पूछती रहती है, रोजाना बताती हूँ लेकिन रोज भूल जाती है, इसीलिए बार बार पूछती रहती है। अरे न जाने कब जाएगी और कब मुझे सुकून मिलेगा। अरे वाह बहू वाह, तेरा चेहरा तो अब दिख रहा है, न जाने कैसे खानदान की है ये। अरे मेरे मरने की दुआ मांग रही है। और क्या, अब बूढ़ी हो गई है, उनका दिमाग ना सठिया सा गया है। अगर तुम्हें फोन करके कुछ उल्टा सीधा बोल देना तो दिल पर मत लेना माँ। अच्छा चल रखती हूँ, वो क्या है ना, फोन थोड़ा खराब हो गया है, कभी आवाज आती है कभी नहीं आती। अच्छा बहू, मुझे नहीं पता था कि मैं सठियाई हुई हूँ, अच्छा हुआ तूने बता दिया। और यह भी नहीं पता था कि तू मेरे बारे में इतनी बातें करती है अपनी माँ से। वैसे अब मैंने बोलना शुरू किया है तो आवाज तो आ ही रही होगी, है ना? अरे माँ जी, आप कुछ नहीं माँ जी, मैं आपके बारे में थोड़ी ना बात कर रही थी। अच्छा माँ जी, मुझे काम याद आया, मैं आपसे फिर कभी बात करती हूँ। क्या है ना, एक नाटक है मेरे ऑफिस में, उसी की प्रैक्टिस कर रही थी। अच्छा नाटक, वही मैं सोचूं, इतनी हिम्मत तो किसी की ना थी। वैसे बता तो देती नाटक है, क्यों? सास फोन रख देती है, लेकिन फोन रखने के बाद आज तो बाल बाल बची। टूटे फोन की स्क्रीन से कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है किसका फोन है। शाम को बीवी बाजार जाती है और साड़ी में कुछ फोटो खींचकर अपने पति के बजाय दूध वाले को भेज देती है। मैंने तुमको कुछ फोटो भेजी थी, तुमने अभी तक देखी नहीं। वैसे बहुत ही सेक्सी फोटो थी, लग रहा है ना खो गए होगे तुम तो मेरी खूबसूरती में।
क्यों? क्या? कैसी फोटो? कौन सी फोटो? कब भेजी? और कैसी बातें करने लगी हो तुम? मेरे पास तो कोई फोटो नहीं आई। लगता है भेजना भूल गई है। हैं? अरे किसी गलत इंसान के पास चली गई होगी तो अब क्या करूं? उसने देख भी ली होगी। ऊपर वाले मुझे बचा ले। वो तो मेरी बहुत ही पर्सनल फोटो थी। अगली सुबह दूध वाला दूध देने आता है। वो बहू को देखकर बड़ा सा स्माइल करता है। और मैडम जी, लाल रंग ना आप पर बहुत ही खिलता है। वैसे आपके जलवे तो हाय 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 न रहा जाए न सहा जाए भाभी जी। ओए, क्या बकवास कर रहा है? लगाओ क्या चाटा? शर्म नहीं आती? 2 कौड़ी का दूध वाला। और मैडम जी, आपने जो कल साड़ी वाली फोटो भेजी थी ना, उसी की बात कर रहा हूँ। अरे लाल रंग की साड़ी क्या जचती है आप पर। अब बाकी माफ करे, कोई गलती हो गई हो तो। अच्छा, वो फोटोज आपको चली गई थी? तभी मैं सोचूं मैंने किसको भेज दी होगी। अच्छा, तो वो आप है। सॉरी भैया, आपको गलती से भेज दी। वो क्या है ना, फोन खराब हो गया है, पता ही नहीं चलता कि किससे बात हो रही है, किससे फोटो भेजी जा रही है। और कोई बात ना है मैडम जी, गलती इंसान से होती है। वैसे आप ना अच्छे लग रही थी साड़ी में, इसीलिए आज आपके लिए 1 लीटर दूध हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री। चलता हूँ मैं भाभी जी। हाँ हाँ, सही है भैया जी। चलिए, फ्री का दूध दे दिया, निकलिए आप। शाम को बीवी सब्जी वाले की जगह अपने पति को मैसेज भेज देती है। पति घर वापस आता है। अरे क्या हो गया है तुम्हें? मुझे क्या मैसेज भेज रही हूँ? तुम्हारा पति हूँ मैं, कोई 2 कौड़ी का सब्जी वाला नहीं हूँ। मैंने मैसेज नहीं तो, मैंने तो तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया। अरे मैं क्यों मैसेज करूंगी तुम्हें? अच्छा ये देखो, हर बात पर झूठ बोलना ठीक नहीं है। अरे ये मैसेज तो मैंने सब्जी वाले को भेजा था, तुम्हारे पास कैसे आ गया? लगता है उसे भेजने की बजाय तुम्हें भेज दिया। मैं सच में परेशान हो गई हूँ। ये फोन भी ना। तभी तो मैं सोचूं, तुम ये मुझे अचानक से भैया भैया क्यों बोलने लग गई? कितनी मुश्किल से पटाया था तुम्हें, और अब तुम मुझे। अरे माफ कर दो ना, गलती से हो गया। जाइए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। फिर अगले रोज। हाय रे, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। अरे क्या हो गया? क्यों रो रही हो? 5,000 बचाने के चक्कर में फोन की स्क्रीन नहीं बदला रही थी, आज 50,000 का झटका लग गया। वो क्या है ना, घर की EMI जानी थी, गलती से किसी और के अकाउंट में चली गई। कब से बोल रहा हूँ चेंज करा लो, स्क्रीन चेंज करा लो, लेकिन नहीं। कोई बात नहीं, ये लो, ये रसीद देखो। वो पैसे तुमने गलती से मेरे ही अकाउंट में डाले थे। ये तो इस बार पैसे बच गए, लेकिन अगली बार क्या हो सकता है कौन जाने। हाँ, समझ गई हूँ मैं। मुझे जल्द से जल्द फोन की स्क्रीन बदलनी पड़ेगी, नहीं तो पता नहीं और कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठूंगी। आ गया ना मजा?